हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, यानी आईएएस के बारे में देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अलायंस है और न्यूज़ में भी है। तो हम हमसे ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकती है, यहाँ तक कि मेंस में भी पूछ सकती है, क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज पे सारी कंट्री बहुत ही कंसर्न्ड है। ठीक है। ऊपर से सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है ताकि फॉसल फ्यूल्स की कंजम्पशन को कट किया जा सके एक पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा, राइट। तो सोलर एनर्जी और सोलर रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से अच्छे से यूज़ करने के लिए ये अलायंस को बनाई गई थी। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये अलायंस है जिसमें 120 सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं। ठीक है। और मेनली जो सनशाइन कंट्रीज़ हैं, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पार्शियली या कंप्लीटेड लाई कर रही हैं जो कंट्रीज़, उन्होंने ये कंट्री को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है। ये अलायंस क्या काम करती है, तो इनकी मेन यही ऑब्जेक्टिव है कि सोलर एनर्जी की कंजम्पशन को एफिशिएंट तरीके से यूज़ किया जा सके, ताकि जो भी फॉसल फ्यूल की डिपेंडेंसी है का एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, उसे कम किया जा सके और जो क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के तरफ बढ़ने की कोशिश की जा रही है इस अलायंस के द्वारा। ये इनिशिएटिव प्रपोज की गई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में। ठीक है। तो ये इंडिया के द्वारा ही ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस को प्रपोज किया गया है, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। और ये कब की गई थी प्रपोज, तो 2015 में। ये अलायंस ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये याद रखनी है, ये ट्रीटी बेस्ड है। ठीक है। ट्रीटी बेस्ड है, इसका यही मतलब है कि बाकी जो कंट्री है वो चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो जो कंट्रीज ट्रॉपिक में फॉल नहीं करते हैं, राइट, वो भी इस पर्टिकुलर अलायंस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। उन्हें भी बेनिफिट इसकी मिलेगी ये अलायंस के अंदर, और कुछ एक्सेप्शनल वोटिंग राइट्स भी उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। तो ये इंडिया के द्वारा लॉन्च की, इसे अनाउंस की गई थी इंडिया अफ्रीका समिट में, और यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो कि पेरिस में हुई थी 2015 में, वहाँ इसे अनाउंस किया गया था। ये जो फ्रेमवर्क अग्रीमेंट है, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये सिग्नेटरी के लिए कब ओपन हुई, तो ये ओपन हुई तो 2016 में मराकेश मोरक्को में। ये आपको याद रखनी होगी कहाँ इसकी सिग्नेटरी ओपन हुई। और हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी जो कि गुरुग्राम हरियाणा हमारे इंडिया में ही है, इसकी हेडक्वार्टर्स, ये आपको ध्यान में रखनी होगी। और जो इंडिया और फ्रांस, इन दोनों के द्वारा मिल के जो फाउंडेशन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, उसे इस्टेब्लिश की गई थी। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस को दूसरी नेम से भी जाना जाता है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन। अब ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी आपसे आईएसए के बारे इसी नाम से आपसे पूछा, राइट। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन, आईएएसपीए के नाम से भी आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो ये थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है। तो यही है सारी जानकारी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इनके द्वारा रिलीज़ की जाती है आईएसए के द्वारा, वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट, ये भी आपको साथ में याद रखनी है क्योंकि ये भी न्यूज़ में है। और रिपोर्ट हो, आउटलुक हो या इंडेक्स हो, ये यूपीएससी हर साल एक क्वेश्चन इस पे एक न एक पूछती ही है। हालांकि 2024 में यूपीएससी ने नहीं पूछा, पर नेक्स्ट ईयर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसे अच्छे से याद रखनी है ये रिपोर्ट को, और इस रिपोर्ट में इंडिया ने टॉप किया है, ये भी आपको याद रखना होगा। और थोड़ी सी और हम जानकारी अपनी एक्सपेंड करेंगे कैसे, तो ये ट्रॉयड जोन के बारे में थोड़ी बहुत जानेंगे। तो ट्रॉयड जोन कौन सी है, यहाँ आप देख सकते हैं जो रेड कलर की बार में यहाँ कंट्रीज जो भी आ रही हैं इसके अंदर, वो ट्रॉइड जोन में बिलोंग करती है। यानी जो भी कंट्रीज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती है, उसे ट्रॉइड जोन कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इंडिया है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया हो गई, इधर ऑस्ट्रेलिया आ रही है, इधर अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, राइट। और इधर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। यहाँ कौन सी नहीं आती है वो आप देख सकते हैं, तो यूरोपियन यूनियन नहीं आ रही है, रशिया नहीं आती है, ईरान नहीं आती है। ठीक है। और पाकिस्तान वगैरह नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ें देखना है, चाइना आती है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है। तो ये है टोरेट जोन। ठीक है। क्योंकि इन जनरल आ सकती है कि टोरेट जोन में कौन कौन सी कंट्री लाई करती है, तो कुछ इंडिया मेंशन कर दे, बांग्लादेश कर दे, ऑस्ट्रेलिया कर दे, राइट, ब्राज़ील कर दे, और ईरान लिख दे वहाँ पे, तो वो रॉन्ग हो जाएगी, ईरान कंट्री नहीं है क्योंकि। तो ये थोड़ी बहुत इन जनरल इन्फॉर्मेशन है जो थोड़ी बहुत हम दिमाग में रख सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए। उम्मीद करूंगा आईएसए के बारे में आपने अच्छे से समझा होगा चीज़ें। तो वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।